औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने एक कहानी रखती हूँ। तसव्वुर कीजिए कि एक घर है जिसमें अचानक आग भड़क उठी है। शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मासूम बच्चों की चीखें फिजा में गूंज रही हैं। माएं अपने जिगर गोश्तों को बचाने के लिए तड़प रही हैं। ठीक उसी घर के बराबर में एक बहुत बड़ा सा घर है जिसके सीन में आग बुझाने वाले जदीद आलात मौजूद हैं। पानी के टैंक्स भरे हुए हैं और वहां के रहने वाले उन आलात को चलाने में भी मुकम्मल महारत रखते हैं। मजलूम घर वाले दीवारें पीट पीट कर पुकारते हैं कि अल्लाह के लिए हमें बचा लो, तुम्हारे पास तो सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमसाए से एक सर्द और बेहिस आवाज आती है कि ये आग तुम्हारे घर में लगी है, हमारी दीवारें तो अभी महफूज हैं। हमने ये आलात और ये पानी सिर्फ इस दिन के लिए बचा कर रखा है कि जब आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे सिर्फ अपने लिए। तो ये कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है, ये सिर्फ एक घर की किसी रैंडम घर की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की एक जिंदा हकीकत बन चुकी है, जिसको हम सूरत अनफाल की आयत नंबर 60 के तनाजुर में पढ़ेंगे, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। तो 53 से 60 तक जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो हम उनको ना इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा से इस मजमून में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिनेरियो। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपके सामने क्या स्लाइड शो प्रेजेंट हो रहा है जो मौजूद है जूम पे। जी नहीं, सब बताइएगा, स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी मैम, नजर आ रही है। सूरह अनफाल 59-54। मुझे पहले पता था वही नजर आ रहा है जो अभी आई अभी अभी आई। चेंज हो गई है। अभी चेंज हो गई है जी, ठीक है। जजाकल्लाह खैर। ओके जी। सूरत अनफाल की आयत नंबर 60 मैंने इसका तर्जुमा आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम व मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और तुम लोग यानी मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जहां तक तुम्हारा बस चले, ज्यादा से ज्यादा कुव्वत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि उसके जरिए से तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को जिन्हें अभी तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है, खौफ जदा करो। अल्लाह की राह में तुम जो कुछ खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हारी तरफ पलटा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म नहीं किया जाएगा। इसमें एक लफ्ज है कुव्वा। कुव्वत का मतलब है मैन पावर, और रिबात इन खैल जिसका मतलब है कि तरबियत याफ्ता घोड़े जो जंग में इस्तेमाल होते हैं। तो दोनों को मिलाएं तो ये मुराद है कि एक स्टैंडिंग आर्मी तैयार रखो जिसके पास हर तरह के हथियार, टेक्नोलॉजी, लड़ाका जहाज और टैंक वगैरह मौजूद हो। इस्तितातुम में ये मफहूम भी शामिल होगा कि दुनिया के अंदर मुकाबले में तुम्हारे पास हथियार और जंगी तैयारी हो। अगर किसी मुल्क ने कोई जदीद हथियार बना लिया है तो तुम्हें उन्होंने चैलेंज कर दिया है, तो उसकी टक्कर का भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस तरह के फतवे दे देना कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और क्यों करना है ये सब कुछ तैयार? अल्लाह ताला कहते हैं तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दूनिहिम, यानी अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों के दिलों में हैबत और रौब पैदा करना है कि वो किसी मासूम के घर को आग लगाने से पहले 100 बार सोचे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया, एक अल्लाह के दुश्मन अदुव्वुल्लाही और दूसरे अदुव्वकुम तुम्हारे दुश्मन। यानी अल्लाह के दुश्मन कौन है? वो जो तौहीद के मुनकर है, अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसे तागूती कुव्वतें मुराद है, और उनके साथी जो उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं, उन्हीं को मानकर चल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन यानी मुसलमानों के दुश्मन, यानी वो लोग जो मुसलमान, वो कौमें बल्कि कहा जाए, जो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती हैं, उनकी जान माल जमीन इज्जतों के दुश्मन हैं, जो मुसलमान ममालिक पर कब्जा करके बैठे हैं जैसे फलस्तीन, कश्मीर, शाम, इराक वगैरह। वो कुव्वतें भी इसमें शामिल होंगी जो मुसलमानों को मुआशी तौर पर कमजोर कर रही हैं या करने की मंसूबाबंदी में लगी रहती हैं। तो दोनों किस्म के दुश्मन असल में एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं। वो असल में क्या है? वो इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है या मुसलमानों के दुश्मन है? इस्लाम के दुश्मन है। तो जो अल्लाह का दुश्मन होगा वो मुसलमानों का भी दुश्मन होगा, वो इस्लाम का भी दुश्मन होगा। और ये कौन दुश्मन है? ये जाहिर दुश्मन है जो खुलकर मैदान में मौजूद है।
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کچھ دوسرے بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ابھی. اور یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، یہ مشرک جو اب ہمارے پڑوس میں موجود ہے، یہ صہیونی ہے جو کہ اب دنیا میں موجود ہے، اور وہ مسلمان بھی جو ظاہری لیبل تو مسلمانوں ہی کا لگاتے ہیں، مگر ساتھ وہ اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کا دیتے ہیں. دو تین ممالک ایکسیپشن ہے، چھوڑ کر اس فہرست میں تقریباً میجورٹی کا مسلمانوں کا حکمران طبقہ اور اشرافیہ شامل ہے. میں عوام کی بات نہیں کر رہی، یہ آستین کے سانپ ہیں. اس دور میں منافقین تھے، آج یہ لوگ ہیں. تو یہود و نصارہ تو اب بالکل سامنے آ چکی ہیں، اور تو مسلمانوں کو ان کے خلاف تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دشمن. تو تیاری میں جیسے آج کل کا ٹائم ہے تو چار، یا بلکہ کہنا چاہیے کہ پانچ بنیادی ستون ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا. نمبر ایک، ڈیجیٹل پاور، اے آئی، ڈرونز، سائبر سیکیورٹی وغیرہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی جنگوں کی نوعیت بدل چکی ہے، ٹھیک ہے میدان میں بھی لڑی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا بھی کس طریقے سے اٹیک پلان کیے جاتے ہیں، اے آئی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، پریسیجن کیسی آتی ہے ان اٹیکس کے اندر، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور یہ اس وقت تو اسی وقت ہوگی جب مسلمان علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہوں گے. دوسری چیز ہے اکنامک سوورینٹی، معاشی خود کفالت، اپنے ریسورسز پر، اپنے اسلحے پر، اپنی زمین پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے. آئی ایم ایف اور غیر ملکی امداد سے یعنی کہ بچنا ہے، وہاں سے دور ہونا ہے اس سے، اور اپنے ملک کی اکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے تاکہ دباؤ کم ہو باہر سے. اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ڈالر پہ ریلائنس کم ہو. آپ کو پتہ ہے صدام حسین لیبیا کا وہ تھا، سوری عراق کا تھا صدر تھا، تو وہ یہ کوشش کر رہا تھا، قذافی بھی بلکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان اپنی ایک کرنسی خود بنائیں، جیسے کہ ابھی برکس کوشش کر رہی ہے کہ ایک ان کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے اور ڈالر پہ انحصار ختم ہونا چاہیے. تیسری چیز جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے انفارمیشن وارفیئر، یعنی بیانیے کی جنگ. اتنا مضبوط انفارمیشن کا نیٹ ورک ہو کہ جو لوگوں کو سچ بتا سکے، کیونکہ دشمن اپنا بیانیہ پکا کے اپنے نیٹ ورک سے پھیلاتا ہے. ہم تو ایون خبریں بھی جب انہیں حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم انہی کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے سورسز نہیں ہوتے. کوئی ایپ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ بغیر سرویلنس کے ہم کام کر سکیں. آپ کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہیں وہ آپ کے کانٹیکٹس کے اوپر، آپ کے فوٹوز کے اوپر، آپ کے مائکرو فون کے ہر چیز تو وہ اپنے نام لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں جائیداد نہیں مانگ لیتے ہم سے. تو یہ ہے کہ اپنے نیٹ ورک ہونے چاہیے جو کہ اسٹرانگ ہو، اور کمیونیکیشن جہاں سے ہو سکے اور اپنے لوگوں کو اس میں سے اس کے تھرو اعتماد میں لیا جائے تاکہ کوئی بھی دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کیونکہ انفارمیشن جو بھی آ رہی ہے انہی کے چینلز کے تھرو آ رہی ہے. اور دشمن کی ٹکر کے پھر تھنک ٹینکس بھی ہوں جو دشمن کو ان کی زبان میں جواب دیں اور ہماری بیچارگی ختم ہو. پھر ایک بہت بہت ہی ضروری چیز وہ ہے یونٹی، اتحاد، کہ مسلمان ممالک کا آپس میں اتحاد، ایک امت کا کانسیپٹ جو قرآن دیتا ہے کہ مسلمان ایک امت واحدہ ہیں. یہ وطنیت کی تقسیم ٹھیک ہے جہاں تک گورننس کے میٹرز ہیں ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں مسلمان کیا ہے؟ وہ ایک امت ہے. تو یہ کیسے ایک امت بنیں گے جب تک ایک رسی میں جوڑنے کے لیے، ایک امت بننے کے لیے کوئی فورس نہیں ہے قرآن اور رسول کی سنت کے علاوہ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو جوڑ سکے، قرآن خود یہ بات کہتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس ایجوکیشن سسٹم کے تحت خود بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی، اور دیکھیں ہم اسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ایک آہستہ آہستہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک طرح سے ایک مائنڈ بلڈنگ کی جاتی ہے، سوچ کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. جیسے ہم انٹلیکچوئل وارفیئر پہ آج کل تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کریں، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ نصاب اپنا ہو کہ جو کہ صرف ہمیں رٹے نہ مروائے بلکہ کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر بیسڈ ہو، یعنی اسکل کی ڈیولپمنٹ بھی ہو، اس کے اوپر سائنٹیفک انکوائری بھی ہو، اور ساتھ میں قرآنک نالج بھی ہو تاکہ سائنٹیفک انکوائری اور سائنسی ایجادات کے اندر بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. تو مقصد کیا ہے یہ سارے کام کرنے کا؟ ڈرانا. اب دشمنوں کو ڈرانا، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا اور مسلمانوں تو اپنے دشمنوں کو. اب جہاں تک ایک چھوٹا سا انالیسز میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں کہ ابھی ہمارے پاس پریزنٹ قوت کیا ہے مسلمان ممالک کی. ٹوٹل مسلمان ممالک کی تعداد 57 ہے، آبادی 1.8 ارب سے زائد ہے، اور عالمی درجہ بندی کے لحاظ سے مسلمان ممالک کی جو فوجی قوت ہے اس میں سب سے اوپر ترکی ہے، جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں 9ویں نمبر پہ آتا ہے، 9 نمبر پہ آتا ہے ترکی، یہ سب سے آگے ہے.
उसके बाद दूसरे नंबर पे ईरान है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर सऊदी अरब है, अलजायर, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मराकश। तो ये सारे ममालिक भी मौजूद हैं। एटमी ताकत एक के पास मौजूद है और वो पाकिस्तान। फिजाइया जो है वो तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के पास अच्छी मौजूद है, यानी इनके पास जदीद F-16, F-15 और राफेल वगैरह भी मौजूद हैं, यानी जो जो फिजाइया के लैंडमार्क्स हैं। और बहरिया जो है वो मिस्र और तुर्की की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर जो फौज बनती है वो 60 लाख की फौज है, जो मुसलमानों के पास मौजूद है। इसमें कुछ खलीजी ममालिक हैं, GCC कंट्रीज कहा जाता है इनको, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, लेकिन सऊदी अरब के पास तो फिर कुछ फौज मौजूद है। लेकिन कतर, बहरेन, कुवैत, UAE, ओमान, ये जो GCC कंट्रीज हैं, इनकी किसी हद तक फौजी ताकत अपनी भी मौजूद है। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इनके लगे हुए हैं, लेकिन इनके दिफाई मुआहदे ज्यादातर अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ हैं। अमेरिका के फौजी बेसिस की तादाद 19 है, जो बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी इसके अलावा है, जिसमें 40 से 50 हजार तक ट्रूप्स मौजूद है। यानी ये ममालिक अपने दिफा में भी आज़ाद नहीं हैं, ये इन्हीं गैरों पे इन्हिसार करते हैं अपने दिफा के लिए। जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है आयत नंबर 60 में, वो अभी हमने देखा। कुरान कहता है कि तुमने अपनी कुव्वत इख्तियार करनी है। अब हकीकत में इन्होंने क्या किया है, यहूद और नसारा को अपना दोस्त बना लिया। सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया। ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, अपना वली मत बनाओ। बादुहुम औलिया, बाद इनमें से बाज जो है वो बाज के औलिया, ये लोग आपस में दोस्त हैं एक दूसरे के, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते ये कभी भी। वो मैं ये तवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तो जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तुम में से, तो तुम उन्हीं में से फिर शुमार होगे। इन अल्लाह ला यहदिल कौमल जालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। तो ये आयत मैंने आपके सामने क्यों रखी है कि जब मुसलमान ममालिक अपनी हिफाजत के लिए गैर मुल्कियों को अड्डे देते हैं और इन पर दिफाई इन्हिसार करते हैं, तो सीधी सीधी कुरान के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं दो लिहाज से। पहले तो जैसे आयत नंबर 60 सूरह अनफाल में हुक्म था कि अपनी ताकत इकट्ठी करो, वो नहीं की, और दूसरी यहूद और नसारा पे इन्हिसार करके। ये आस्तीन के सांपों को जानबूझकर पालना है। अल्लाह ताला ने बता दिया ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। क्या सबूत है इस बात का, कितने सबूत पता नहीं हमें चाहिए, कि इस कुछ टाइम पहले इसराइल ने कतर पर हमला किया था। कतर खलीजी मुल्क में से एक मुल्क है ना, वहां पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस मौजूद थी। और वो बेस क्यों मौजूद थी, मुआहिदा था आपस में कि बाहर से कोई भी तुम पे अटैक करेगा, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो उनको कतर की हिफाजत करनी चाहिए थी ना जब अटैक हुआ बाहर से, लेकिन वो खामोश रहे और इसराइल को हमले का पूरा मौका दिया, जबकि वो मुल्क कोई भी कदम इन अमेरिका को इन्फॉर्म किए बगैर नहीं उठाता। सेकेंडली, अब जो है वो ईरान इन अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है। तो मुसलमानों के एक खास फिरके को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये वो गलत कर रहा है। देखिए जरा ठंडे दिमाग से सोचें, अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है, जो कि जवाबी वार है, जवाबी हमला है, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो ईरान ने दिफाई वार ही किया है, पहले भी और अभी भी कर रहा है। तो ईरान से जो मिसाइल्स या ड्रोन्स लॉन्च होते हैं इसराइल की तरफ, उनको रास्ते में उर्दन और मिस्र इंटरसेप्ट कर लेते हैं, कि वो इसराइल जाने से पहले ही ज्यादातर नाकारा हो जाते हैं। लेकिन जब इसराइल से तैयारे उड़ के ईरान आते हैं, या मिसाइल्स आते हैं, या ड्रोन्स आते हैं, वो भी यही एयर स्पेस यूज करते हैं जो इन्हीं मुल्कों के ऊपर से होके आती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनको इजाजत है गुजरने की। तो साफ मतलब क्या है कि आपने ऐलान अगर जुबान से नहीं किया तो अमल से कर दिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। और अल्लाह इनको जालिम कहता है। अल माइदा की आखिर आयत का आखिर में देखें, जो मैंने भी आपके सामने रखी है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इन अल्लाह ला यहदिल कौम जालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं दिया करता। तो जालिम कहा अल्लाह ताला ने इनको। और इस आयत को भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके आखिर में भी अल्लाह ताला ने जुल्म जालिमों का ही जिक्र किया है। तो पीछे जो मैंने आपके सामने मुस्लिम दुनिया की कुव्वत का एक एनालिसिस रखा, तो वो फौजी कुव्वत, मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्यों मैंने वो आपके सामने रखा, कि वो फौजी कुव्वत काफी थी दुश्मन को ललकारने के लिए जब गजा पे जुल्म हो रहा था, लेकिन खामोशी। यहां तक कि सफारती मैदान में भी बहुत ही वीक नैरेटिव्स अपनाए गए। देखिए ये जो बम्स होते हैं ना, एटम बम्स, और ये सारी कुवत, ये कभी कभी दिखाने के लिए भी होती है, तैयार रखो, दिखाओ ताकि वो डरे। लेकिन ये होता अगर कि 4 से 5 बड़े ममालिक, जो मैंने बड़े फौजों के हिसाब से बताया आपको, कि मिलकर अगर इसराइल को आंखें ही दिखा देते, इकट्ठे एक फोरम से इनको इसको वार्न कर देते, तो भी ये जुल्म रुक जाता, लेकिन नहीं किया। तो कहा क्या जाता है, हमारे मुल्क में जब हमला होगा तो हम फिर तब सबक सिखाएंगे।
अपनी कुव्वतों की को फिर क्या नुमाइश के लिए रखा है? मकसद अल्लाह ताला ने क्या बताया था, क्यों कुव्वत इकट्ठी करनी है? कि मेरे और अपने दुश्मनों को डराना है, तो डराया। एक और अहम बात कि अल्लाह ताला ने मुसलमान ममालिक को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दी हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का मतलब है कि ये ऐसी ऐसी यानी नक्शे में जहाँ पे ये मुल्क मौजूद हैं, वो बहुत ही अहम मकामात हैं, यानी और बहुत ही अहम आबी गुजरगाहें इनके पास मौजूद हैं, जहां से तकरीबन दुनिया की 50% तजारत होती है। मैं इसके आपके सामने चार का जिक्र कर रही हूँ। एक है बाबुल मंदब, ये नाम आजकल आप लोग न्यूज में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। ये रेड सी का दहाना है। 12 से 15% तजारत और तेल की बड़ी गुजरगाह है, यूनान और यमन के कब्जे में है। यमन मुस्लिम मुल्कों में से, इसे बंद भी की थी, ठीक है, जब फलस्तीन का महाज गर्म हुआ था तो यमन के हौसियों ने साथ दिया था फिर हमास का और फलस्तीनियों का। तो इन्होंने फिर बंद की थी, जब अमेरिका ने इनके ऊपर अटैक करने शुरू किए थे तो फिर उनको फिर मुआयदा करना पड़ा था इनके साथ कि आप हमारे जहाजों को गुजरने दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये मुआयदा हुआ था उन दोनों के दरमियान। फिर दूसरी है एक नैर सुएज। ये जो है ना, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक एक छोटी सा पैसेज है, आबी गुजरगाह है। 10 से 12% तिजारत इसके थ्रू होती है। ये मिस्र के कब्जे में है, ये एशिया को यूरोप से मिलाती है। अगर मिस्र इसको बंद कर ले या दुश्मन के जहाजों को ना गुजरने दे तो उनकी मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच सकती है। फिर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, जिसका नाम आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, ये ईरान के कब्जे में है। 20 से 25% तेल की सप्लाई और बाकी भी चीजें इससे तिजारत होती है। फिर इसके अलावा एक स्टेट ऑफ मलाका है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के कब्जे में है। ये बैरुल हिंद और बहरुल काहिल को मिलाती है। मसरूफ तरीन गुजरगाह है, 30 से 40% तक तजारत यहाँ से होती है। ये चार अगर उस वक्त बंद कर दी जाती तो भी फलस्तीन पर जुल्म रुक सकता था। ये एक वेपन के तौर पे काम करती। जंग से अगर डरते हैं तो यही हथियार काफी था, मगर ये भी इस्तेमाल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम हुक्मरानों के दुश्मनों के साथ ताल्लुकात हैं। और ये क्यों क्यों ताल्लुकात इन्होंने बना, क्यों इन्होंने इनको सरों पे बिठा के रखा है? ताकि हम बादशाहते हैं कि हमारी बादशाहते ना छिन जाए। तो दुश्मनों के फौजी अड्डों ने फिर इनको घेरे में लिया हुआ है। आज ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया है, तो अपने मुल्क में ही महंगाई का तूफान हम देख सकते हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए तो नहीं किया। तो बात क्या है कि अपने घर में आग लगेगी ना तो बुझाएंगे। तो जैसे मैंने आपको यमन के हौसियों के बारे में बताया था कि बाबुल मंदब जब बंद किया तो अमेरिका को मुआहदा करना पड़ा था अमन का उनके साथ। तो सूरत अल अनफाल की जो आयात हैं, ये 56, 57, 58, इनका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ कि इनमें से वो लोग जिन्होंने आपके साथ मुआहदा किया, फिर वो हर मौके पर इसको तोड़ते हैं और बिल्कुल खौफ नहीं खाते। बस अगर ये तुम्हें लड़ाई में मिल जाए तो इनकी ऐसी खबर लो कि इनके बाद जो दूसरे लोग ऐसी रविश इख्तियार करने वाले हों उनकी हवास बाख्ता हो जाए। तवक्को है कि ये बदअहदियों के अंजाम से सबक हासिल करेंगे। और अगर तुम्हें किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो इसके मुआहदे को ऐलानिया उसके आगे फेंक दो। अल्लाह यकीनन खाइनों को पसंद नहीं करता। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये वो आयत हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, ये खाइन हैं कौन है? तो एक तो वो हैं जिन्होंने मुसलमानों से मुआहदा किया, मगर जब भी मौका मिलता है उसको तोड़ देते हैं। मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है उसकी, और एक और मिसाल अभी अभी देखते हैं कि जो जो अभी करंट सिचुएशन में क्या होने वाला है। देखिए, दुनिया का निज़ाम मुआहदों पे और कमिटमेंट्स पर ही चलता है। तो मुसलमान पहला वफादारी का मुआहदा किसके साथ करता है? अल्लाह के साथ और रसूल के साथ करता है। मुराद ये है कि किताब किताब है ना वफादारी का पहला मुआहदा। तो वही मुआहदा अगर हम पूरा कर लें मुसलमान, तो वही सबको अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारियां निभाने पे मजबूर करता है। लेकिन हुक्मरानों का मुआहदा अपनी आवाम के साथ भी होता है कि वो उनके फायदे के लिए काम करेंगे, मगर अगर वो सिर्फ अपना फायदा देखें और उस फायदे की खातिर वो दुश्मनों से मुआहदे करें तो वो अपने अहद को पामाल कर रहे हैं, फिर ये दुश्मन के सहूलतकार होते हैं। फिर अगर दुश्मन इनसे किए हुए मुआहदों का पास नहीं रखते तो फिर इनको तोड़ नहीं सकते वो लोग। हालांकि तोड़ देना चाहिए, दीन तो यही कहता है तोड़ दो इनको, क्योंकि फिर इनके रजीम्स भी गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। तो आज के मुस्लिम ममालिक जो दोस्ती के नाम पर गैर मुल्कियों को अड्डे दे देते हैं, उन्हें कुरान जो उसूल दे रहा है कि अगर वो मुआहदे नहीं निभाएं तो तुम इनको ऐलानिया तोड़ दो और उनसे अलग हो जाओ, लेकिन ये नहीं हुए। बल्कि अब तो ऐलानिया यानी यहाँ तक नौबत है कि एक मुल्क ऐलानिया इसराइल के हक में बोलता है, और वो खलीजी मुल्क ही है, कि हमें उनका साथ देना चाहिए। इब्राहिमिक अकॉर्ड इसके अलावा है, उसमें भी कुछ मुसलमान ममालिक शामिल हो चुके हैं पहले से। और ये सब क्यों? क्योंकि अपनी ताकत नहीं बनाई, और जिनके पास ताकत थी उन्होंने जिम्मेदारी पूरी ना करके खयानत का रास्ता इख्तियार किया। अब आयत नंबर 53 जिसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, वहां पे एक कानून बयान हुआ था जिस पर बात हुई थी
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ تو کیا بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بادشاہتیں دیں، تیل کے ذخائر دیے، اسٹریٹجک لوکیشنز دی، آبی گزرگاہیں دی، یہ ساری نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے یا تو غیروں کے قبضے میں دے دی، یا معاہدے یعنی معاہدے کر کر کے، یا پھر مختلف طرح کے پریشرز میں آ کے ان کو استعمال نہیں کیا وقت پڑنے پر۔ یہ کیا تھا؟ ہمارا اندرونی بگاڑ تھا۔ پھر جب مسلمان حکمرانوں اور اشرافیہ نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلا، یعنی اللہ کے اوپر بھروسے کے بجائے غیر ملکی اولیاء پہ بھروسہ کیا، اپنی تیاری کی بجائے عیاشی چنی اور غداری کو مصلحت کا نام دیا، تو اللہ کا قانون پھر حرکت میں آیا۔ آج دیکھیں کون سی عزت اور قوت رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 60 میں جس تیاری کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنا اندرونی نظام مضبوط کریں، اس غلاموں والی سوچ سے باہر نکلیں اور خودداری کا راستہ اپنائیں۔ مشکل ہوگی اس کے اندر، لیکن یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ ایمان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ایمان اور توکل صرف اللہ پر، دنیا کے کسی بھی رب کے اوپر ایمان اور توکل نہیں کرنا۔ اچھا، آیت نمبر 53 سے پہلے اور بعد کی آیت میں ہم نے فرعونی طرز عمل کو پڑھا، جس کے پاس نعمتیں تھیں، اللہ نے ہدایت بھی بھیجی لیکن انکار کر دیا۔ آج مسلمان قوم بھی اسی طرز عمل پر، انکار کے طرز عمل پر۔ تو حل تو صرف یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، عوامی لیول پہ یہ کام ہوگا، ایک اجتماعی توبہ، پھر تقوی، پھر اللہ کی رسی، یہ پورے ایک ایکویژن بنتی ہے، اور پھر اپنی ذمہ داری جو امر بالمعروف اور نہیں ہونے منکر ہے۔ لیکن یہ امر بالمعروف اور نہیں ہونے منکر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس کو استعمال، اور یہ نہیں کہ بس رکھ دینا ہے نمائش کے لیے، پھر اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو جلایا جا رہا ہے، اور باقی سب خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ آگ کسی سرحد کو نہیں پہچانتی، جب گھر تک آگ پہنچ جائے تو سنبھال کے رکھے ہوئے گھوڑے اور قوت اس وقت کام نہیں آتے۔ ہمیں وطنیت سے نکل کے امت کی طرف امتی بن کے بھی سوچنا پڑے گا۔ دیر تو بہت ہو چکی ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں اتنا شعور آ جائے کہ ہم اپنے ذہنی اڈوں کو تو سب سے پہلے آزاد کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آستین کے سانپوں کو پہچانے اور اپنی صفوں کو درست کرنے اور حقیقی معنوں میں اعدوا لهم من استطاعتم من قوہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ڈرائیں اس سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اور وہ جو بہت سارے دوسرے ہیں جن کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کیا معلوم آگے کون کون سے دشمن ہیں جو سامنے نکل کے آنے والے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اصول تو قرآن نے دے دیا ہے نا کہ کیا کرنا ہے تم نے ان کے مقابلے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ وہ رب کی ذات تو ایسی ہے کہ جو راکھ میں سے بھی چنگاری نکال کے آگ لگا سکتی ہے، یعنی ایک امید کی کرن وہ کبھی بھی جگا سکتی ہے، اندھیرے سے بھی وہ امید کی کرن جگا سکتی ہے۔ تو پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے، لیکن عمل سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم۔